थी पॉसिबल जी। क्या क्या जी होता, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पार्टीशन लिखे हैं उसी के क्रॉसपोंडिंग लिखना है। Z2⁻3, अगला है 2 + 1 Z2² क्रॉस Z2⁻1। नेक्स्ट है Z21 क्रॉस Z21 क्रॉस Z21। और तीनों का तीनों एबेलियन है। क्लियर? सर अगर नॉन एबेलियन के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे? ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखा हो, जैसे एलिएशन 2.5 में क्वेश्चन है। रुक जाओ, उसको अभी एबेलियन पे चर्चा करते हैं, उसके बाद नॉन एबेलियन आएंगे। ठीक है सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 2⁻4, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप आर पॉसिबल। सो यहाँ पार्टीशन लिखेंगे सॉल्यूशन में P4 4, एक क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2⁻4, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स। सॉल्यूशन में आपको करना है P4 निकालना है, दैट इज 4 का पार्टीशन 4, 3 + 1 2 + 2 2 + 1 + 1 1 + 1 + 1। देयर आर 5 पार्टीशन, P4 = 5। सिमेट्रिक ग्रुप जहां पर है वहां देखिए निकाला हुआ आपके कॉपी में, P4 = 5। Therefore, number of non-isomorphic abelian group = 5। Possible G Z2⁻4, Z जैसे जैसे है 2³ क्रॉस Z2⁻1, जिस प्राइम से जनरेट हो रहा है, ये 2 लेने के पीछे है, जिस प्राइम से जनरेट होता होगा। अगला है Z2² क्रॉस Z2², Z2 2 क्रॉस Z21 2 क्रॉस Z2, एंड नेक्स्ट है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। क्लियर है? स्पीड नहीं हो रहा है ज्यादा? कुछ बोल लिख पा रही हो कि स्लो करना होगा? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑर्डर ऑफ G = 3⁻5। हाउ मेनी non-isomorphic abelian groups। क्या करना है? नंबर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ non-isomorphic abelian group = P5, और P5 तो सभी लोग जानते हैं कितना आ रहा है,
पार्टीशन ऑफ 5, 5 का पार्टीशन 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, P5 is equal to 7. Number of possible non-isomorphic abelian groups of order 3⁵ is 7. 7 प्रकार का डिफरेंट एबिलियन ग्रुप आ रहा है इस ऑर्डर का 3⁵ का। अब सिंगल प्राइम तो किसी पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क में करके लिखो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3⁵10। हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 360। हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स? क्या काम है? पहला काम है इस ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम फैक्टराइज करना। ऑर्डर ऑफ जी ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 360 क्या हो गया? 4, 9 × 10, 2 क्यूब 3 स्क्वायर × 5। So number of non-isomorphic abelian group, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स इक्वल टू क्या करना है? देखिए, एक प्राइम 2 से जनरेट हो रहा है, एक प्राइम 3 से जनरेट हो रहा है, एक प्राइम 5 से जनरेट हो रहा है। सो दैट आर, इसका पावर देख लीजिए, P3 × P2 × P5⁵1 है तो 1। 3 का पार्टीशन अभी निकाले थे। 3 का पार्टीशन 3, 2 का पार्टीशन 2, 1 का पार्टीशन 1, 6। कैसे कैसे होता होगा? सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप 6 आ रहा है आपका। P3 का मीनिंग हुआ आपको 3, 2 + 1, 1 + 1। P2 का मीनिंग 2, 1 + 1। P1 का मीनिंग 1। कैसे ग्रुप अरेंज करेंगे? Therefore, एबिलियन जी इक्वल टू क्या क्या आता होगा? ये 3 का पावर था ना, 2 का पावर था, 2 का पावर 3, 3 स्क्वायर 1। कीजिए क्या आता होगा? Z2⁵ क्रॉस क्या आ जाएगा? सर उसमें से एक को जो होगा वो Z होगा ही नहीं, Z फर्स्ट वाला Z2⁵ that's Z8।
3 से जनरेट हो रहा है। सॉरी, हाँ हाँ। एक 2 से जनरेट हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 2 5 से जनरेट हो रहा है। तो कोई लिखना चाहे 3 स्क्वायर या Z3⁻1 क्रॉस Z5। 5 में तो एक ही ऑप्शन है आपको, ये 3 स्क्वायर या 3⁻1। 5 के साथ जीसीडी कितना हो गया? 1। यस सर। जैसे ही हो जाता एक कोई हो जाएगा 3 स्क्वायर या 3 या Z5, ये दोनों में से कोई होता, दोनों का जीसीडी 1। सो दिस आर कंबाइंड फॉर्म Z आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z3 स्क्वायर इंटू 5 या Z3 क्रॉस 5, जो आप लेना चाहे। जैसे ये लेते हैं आप तो ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर ग्रुप का तो चेंज होना नहीं है। यहां से देखिए फिर जीसीडी आपको क्या आ जाएगा? 1। तो ये साइक्लिक ही ग्रुप मिल जाता। दिस इज साइक्लिक ग्रुप दैट आर Z360। एक तो यही आएगा। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या करना होगा जिससे कि वह डिफरेंट ग्रुप दिखता रहे। दूसरा एकदम घर में बैठ के आराम से Z2 स्क्वायर क्रॉस Z2 क्रॉस Z45, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए। Z2 स्क्वायर क्रॉस Z90, ऐसा भी हो सकता था। कोई कहता नहीं Z2 स्क्वायर क्रॉस Z, पहले 3 स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ दिए, इधर ले आते Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, इस दोनों का जीसीडी 1। बैठ के आराम से 6 ग्रुप लिखना। होमवर्क में राइट ऑल पॉसिबल जी। समझ में आया दीपक? छह कौन कौन जी होता लिखना है। यस सर। खुशबू, छह जो डिफरेंट प्रकार के अरेंजमेंट आया वह डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखना। जैसे एक तो हम इस यहां से तो ऐसे ही दिख रहा है Z2 क्रॉस Z, इधर ले आए Z180, एक तो यही मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप कुछ देखिए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां से 3 ले जाइए Z12 क्रॉस 3, इधर से 30। दिख रहा है ना? इस तरह से 6 डिफरेंट प्रकार का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। एलियन ग्रुप आता दो, जो ZM क्रॉस ZN क्रॉस ZS इस तरह का नंबर में दिखता हो। और कोई लेके जाते भारतीय 36 Z36 क्रॉस Z10। समझ में आया ना? इसी प्रकार के 6 पॉसिबल जी हो जो पहले काउंट करके लिखे थे, वो सभी कॉपी में लिखेंगे। ये हो जाए तब क्वेश्चन होमवर्क। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू
फाइंड पॉसिबल एबेलियन जी। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10 है। हाउ मेनी 9 आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप? हाउ मेनी लिखे HM? हाउ मेनी? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 into 5 1 नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है इस पर, हम तो बहुत बड़ा बड़ा दिए। P1 into P1 that is 1। Order of G is equal to 24. How many non-isomorphic group? Non-isomorphic abelian group? 3। कोई दिक्कत नहीं है abelian निकालने पर। Order of G is equal to 72. How many non-isomorphic abelian group? Six। Next question. Order of G is equal to 10 raised to 100. How many non-isomorphic abelian group? बहुत बड़ा हो गया तो रख दीजिए छोटा सा क्वेश्चन 5। जो 100 का पार्टीशन करना इतना आसान नहीं है। सॉल्यूशन में ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2 raised to 5 5 raised to 5 नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप। ये निकाले हैं, सब में 5 का एक ही नहीं नंबर, सबका नंबर एक ही है। चलो दीपक, तुम्हारा क्वेश्चन था नॉन एबेलियन ग्रुप कितना हो सकता है? Order of G is equal to 2 cube. How many non-isomorphic Markov groups? इसको सॉल्यूशन करने बाद पहला काम है आपको सॉल्यूशन में फाइंड एबेलियन एंड नॉन एबेलियन
नॉन आइसोमॉर्फिक, फॉर एबेलियन, ये तो आसान है निकालना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 क्यूब, therefore number of non-isomorphic abelian groups equal to P3, that equal to 3. नेक्स्ट नॉन एबेलियन का चर्चा करेंगे। नॉन एबेलियन, इसमें आपको फिर कोई रास्ता नहीं आपके हाथ में मिलेगा। नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 8 है या इवेन नंबर है, इवेन नंबर, देयरफॉर जी कैन आइसोमॉर्फिक टू या तो Q4 हो जाए या D4 हो जाए। ये बेसिक ग्राउंड ग्रुप के स्ट्रक्चर पता है, उस ग्राउंड पे जनरलाइज क्या फॉर्मूला होना चाहिए, यहां से 2A मिल गया, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, क्या नहीं समझ में आया? नॉन एबेलियन, नॉन एबेलियन में इस ऑर्डर का ग्रुप सर्च किए कौन कौन सा बन रहा था, ठीक है, एक ग्रुप के स्ट्रक्चर पे गए हैं, ग्रुप के स्ट्रक्चर में गए तो एक क्वाटरनेरियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है और एक डायहेड्रल ग्रुप जो भी डीएन का ऑर्डर 2n होता है, जो n रखेंगे आपको मिल जाएगा जवाब। जो लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने ऐसे ग्रुप्स होते हैं? नहीं, ये हम तो कह रहे हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर उससे रिलेट करा के थ्योरी ले गए। जो आप कहना इनकेस हम आपके बात से ये समझे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि किसी ग्रुप का कितना पॉसिबल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो सकता है, दैट मे बी एबेलियन, दैट मे बी नॉन एबेलियन। एबेलियन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन एबेलियन का डिफिकल्ट फॉर्मूला है। आप आज गूगल बाबा से इसके बारे में पूछेंगे क्या फॉर्मूला है, समझ में आया नीतीश? गूगल पे टाइप करना हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर कुछ लिख देना, तब देखना क्या दे रहा है जवाब। 2-3 केस में है, थोड़ा उसको पढ़ना। ये हाल फिलहाल में 2 साल के क्रॉसपोंडिंग क्वेश्चन बताया है, तो इसको हम कल डिस्क्रिप्शन जनरलाइज टेक्निक से हम करने का प्रयास करेंगे। समझ आ गए तो ठीक है, तो फिर आपको स्किप करना होगा, इसलिए हम उधर नहीं भाग रहे हैं। एक आध बार कई क्वेश्चन आता है। ठीक है दीपक, कितना ऑर्डर पे दीपक क्वेश्चन आया था? 8 ऑर्डर पर। देखो 15 तक तो लिस्ट तो लोग जो भी ग्रुप पढ़ रहा है 15 तक तो जवान में रहता है। 15 तक के किसी ग्रुप पे इस तरह का घटना आएगा तो ग्रुप के स्ट्रक्चर से बात करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 के बाद जैसे आपको हम कह दे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 5 रेज टू क्यूब, आप नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप पूछता तो कितना होता है 125 ऑर्डर का। 3 तो एबेलियन, P3 3 तो एबेलियन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉन एबेलियन होगा या नहीं होगा? एकदम होगा।
एकदम होगा तो क्या होगा, dn टाइप का तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओड नंबर, है ना। dn G cannot isomorphic to dn, कोई dn नहीं हो सकता है, तो होगा क्या, qn में जाते हैं, qn का भी ऑर्डर 2n के सेंस में होता है, ये भी इवेंट ऑर्डर का होता है, qn में भी डेवलप नहीं हो पाएगा, तो होगा किसमें, Sn Sn में तो आप S5 लेंगे तो देख लीजिए कितना होता है, हाँ, उस बात को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारा टूल लेना पड़ेगा आपको, एक कंजुगेट क्लास का या क्लास इक्वेशन का फॉर्म से लेके जाइए, क्लास इक्वेशन के फॉर्म से जाइए, तो वो सब डिफिकल्ट टास्क है, ये नहीं करे आसान है। नॉन एबलियन यदि बड़ा ऑर्डर का पूछ रहा है, बियॉन्ड 15 के बाद का किसी का पूछ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है सोल्व करना, इसलिए हम आपको बोले एक बार गूगल पे खोजो, डेविड फुटे में थोड़ा सा दिया हुआ है और वो भी नहीं निकाला है क्वेश्चन को, गूगल बाबा से जवाब मिलेगा, फॉर्मूला है, ऐसा नहीं फॉर्मूला है, हम लिखेंगे तो समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हम उधर नहीं भाग रहे हैं, क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, थोड़ा सा गूगल बाबा से आज पूछिए, कल क्वेश्चन को वहीं ले करके और हम लोग आगे रिंग फील्ड में इंटर कर देंगे। ठीक है, चलो खुशबू, अब तो ग्रुप खत्म हो गया, तो क्वेश्चन बनाओ, कौन बोल, नेहा बोली क्या, कौन बोली है, कौन और मोना तुम भी नहीं पढ़ी थी, नहीं सर, ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ाएंगे, ओके सर, कल से रिंग फील्ड पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर जोड़ना, कोई छोड़ना नहीं है, और सुबह में 7:30 में डिफरेंशियल इक्वेशन नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, 1-1.5 घंटा सुबह में, 1-1.5 घंटा ही पढ़ लो, ज्यादा देर होगा भी नहीं, टाइम भी कट जाएगा आराम से। ये सर बहुत अच्छा हो रहा है अब तो, समाज ठीक है, तुम तो पढ़ी थे ना शुरू से ग्रुप, तो क्वेश्चन लॉग कलेक्ट करके क्वेश्चन बनाओ, नए क्वेश्चन कल कलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन का ही डिस्कस कर देंगे कल। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता तो क्वेश्चन दिखाओगे तब ना, नहीं, तुम जो क्वेश्चन भेजी थी व्हाट्सएप में, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है अभी?